बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक रिवायत है जो सनदन दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता मानन साबित है, बयान की जा सकती है। सनदन जो दुरुस्त नहीं है वो क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपका गुज़र एक कुएँ के पास से हुआ जिसमें पानी मौजूद था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएँ में झांक कर अपनी दाढ़ी और सर के बालों को दुरुस्त फरमाया। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए मुनासिब है कि जब अपने साथियों के पास जाए तो अपनी दाढ़ी और सर के बालों को दुरुस्त कर लिया करे, इसलिए कि अल्लाह जमील हैं और जमाल को पसंद फरमाते हैं। ये जो रिवायत है 5 तुरुक़ से मरवी है। रिवायत बतरीक़ अय्यूब बिन मुदरिक हनफ़ी और दूसरा है रिवायत बतरीक़ अबू साद अला बिन कसीर शामी। तीसरे रिवायत बतरीक़ उस्मान बिन अम्र। चौथा रिवायत बतरीक़ अबू सईद अब्दुल क़ुद्दूस बिन हबीब दमिश्की। पाँचवां तरीक़ है रिवायत बतरीक़ अबू अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह कूफ़ी अरज़मी। तो 5 तरीक़ से रिवायत तुरुक़ से मनक़ूल है। हाफिज़ इब्न जौज़ी ने अल-इललुल मुतनाहिया में यही रिवायत हाफिज़ इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ से तख़रीज की है। हाफिज़ दैलमी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नदुल फ़िरदौस में इब्न लाल के तुरुक़ से तख़रीज की है। तमाम सनदें सनद में मौजूद रावी मोहम्मद बिन आदम मसीसी पर आकर मुश्तरक हो जाती हैं, यानी 5 तुरुक़ से मरवी हैं, लेकिन पाँचों तुरुक़ में एक रावी सब में मौजूद है। और वो रावी कौन है? मोहम्मद बिन आदम मसीसी। ये रावी सबसे बुनियादी रावी है इस रिवायत में, 5 तुरुक़ में। और इसमें मुहद्दिसीन ने जो कलाम किया है, इसमें से एक तरीक़ पर कलाम का ख़ुलासा सुनाते हैं। रिवायत बतरीक़ अबू अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह कूफ़ी फ़ज़ारी अरज़मी, इनके सिलसिले में हाफिज़ अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुनकरुन। और इसी तरह सनद में मौजूद दूसरे रावी मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह के बारे में, यही रावी हैं, इनके बारे में हाफिज़ यहया इब्न माइन, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मुस्लिम, हाफिज़ इब्राहिम बिन याकूब जौज़जानी, हाफिज़ अबू हातिम, हाफिज़ अबू ज़ुरआ, हाफिज़ अबू बशर दौलाबी, इमाम नसई, इमाम हाफिज़ साजी, इमाम हाकिम, हाफिज़ इब्न कैसरानी, हाफिज़ अलाई, हाफिज़ ज़हबी, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुमुल्लाह अलैहिम, इन सब ने जराह के शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या लिखा कि इसकी हदीस नहीं लिखी जाएगी, लैसा बिसिक़तिन, मुहद्दिसीन ने इसकी हदीस को तर्क कर दिया। अहले नक़ल का इसकी हदीस के तर्क पर इत्तेफ़ाक़ है, मतरूकुल हदीस है, साक़ितुन ज़ईफ़ुल हदीस जिद्दन मुत्तहमुन। चुनांचे इस तरीक़ से भी इस रिवायत को आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं होगा। बाकी तुरुक़ का भी यही हाल है। तो ख़ुलासा क्या हुआ इस रिवायत का कि इस रिवायत को हाफिज़ अबू हातिम ने मुनकर, हाफिज़ इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकर क़रार दिया है। हाफिज़ इब्न अदी के कौल पर इब्न जौज़ी, हाफिज़ इराक़ी ने एतमाद किया है। अल्लामा सुयूती ने उनकी इत्तिबा में अल्लामा इब्न इराक़ ने इसे मनगढ़ंत क़रार दिया है। तो नतीजा ये है कि आप अलैहिस्सलाम का नमाज़ पढ़ाने जाते हुए अपने सर और दाढ़ी के बाल दुरुस्त करने की ये जो बात है, ये सनदन साबित नहीं है। अलबत्ता मानन जो साबित है, इसी से जो बयान किया जा सकता है और जिस पर अमल करना चाहिए, वो है मज़मून के लिहाज से अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद करते हैं। उसमें एक जुमला आया था, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, ये सही हदीस से साबित है। चुनांचे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में तखरीज फरमाते हुए लिखा है, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। क़ाल रजुलुन इन्नर रजुला युहिब्बु अन यकुना सौबुहु हसनन व नअलुहु हसनतन। क़ाल इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नासी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। एक आदमी ने अर्ज़ किया, बेशक आदमी पसंद करता है कि उसके कपड़े, उसके जूते अच्छे हों, तो ये अच्छा होना तकब्बुर है क्या? अच्छी पगड़ी, अच्छा चश्मा, अच्छे कपड़े पहन के हम जा रहे हों, अच्छे जूते पहने हों, अच्छी घड़ी रखें, अच्छा रखें, तो ये सब तकब्बुर में है? ये पूछना मकसद था गोया के।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जमील हैं, जमाल को पसंद करते हैं। यानी अच्छे कपड़े पहनना तकब्बुर नहीं है, अच्छा चेहरा बनाना तकब्बुर नहीं है, देखने में खूबसूरत नज़र आना तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर यह है कि तू हक़ को कबूल ना करे और लोगों को हक़ीर जाने, ये असल तकब्बुर है। अरे समझे? तो बन सवर के रहना किब्र नहीं है, हक़ बात का इनकार कर देना और नहीं मानना किब्र है। तो यहाँ से दो बातें हमको समझ में आई। पहली बात यह है कि आप अलैहिस्सलाम का वो वाक़िया कुएँ में अपना चेहरा देखकर दुरुस्त करना वो तो साबित नहीं है, बाकी आदमी अच्छे हालत में रहना, दाढ़ी बाल कपड़े सब अच्छे उम्दा हालत में रहना, ये मानन साबित है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि अच्छे बन सवर के रहने का ताल्लुक़ तकब्बुर से नहीं है। कोई आदमी अच्छा बन सवर के रह रहा हो, उसके बनने सवरना इस बात की अलामत नहीं है कि मुतकब्बिर है। तीसरी बात ये मालूम हुई असल तकब्बुर यह है कि आदमी हक़ बात को ना माने। ये हमारे लिए महल इस्तिशाद इस माना कर भी है कि जो मौजू वाक़ियात बयान किए जा रहे हैं, बहुत से लोग इसे मानने के बजाय इस पर नामुनासिब और मनमानी कमेंट्स करना और फिर आप ही सही हैं, आप ही की किताब को माना फॉलो किया जाए, अब जितनी हदीस की किताबें हैं उन सब को आग लगा दी जाए, जला दिया जाए। क्यों मिर्ची लगी आपको? क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? ये हम थोड़ी हमारे अब्बा हुजूर के घर से लाके बयान कर रहे हैं। ये जितने लोगों के नाम हाफिज़ 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 बोल रहे हैं, ये रमज़ान के हाफिज़ समझ रहे? अरे कौन से हाफिज़ समझ रहे? ये हुफ़ाज़ हदीस हैं। जैसे कुरान के हाफिज़ होते हैं वैसे 2-2 4-4 लाख के हदीसों के हाफिज़ हैं ये। उन हुफ़ाज़ हदीस ने इन अहादीस पर जिसे हम मौजू कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, इनकी बातें नकल कर रहे हैं। अरे समझे? तो उसको समझ लिए कि भाई तबसरा करना और अपनी बयान की हुई उन मनगढ़ंत बातों पर अपने काम की बुनियाद रखे या अपने दीन की बुनियाद रखे, पूरा बयान मौजू हदीस पे कर लिए। अब बाद में पता चला ये हदीस तो मनगढ़ंत है। अब रहा नहीं जा रहा है कि भाई इतना लच्छेदार बयान किया, इतना चीख के मज़ेदार बयान किया, बाद में पता चला कि हदीस मौजू है, तो अब बेसब्रे हो जा रहे हैं। ठीक हो गया तो क्या हुआ, आइंदा नहीं करेंगे, इतनी बात है ना। जैसे भाई हम भी कोई दूध के धुले हुए आसमान से उतरे हुए थोड़े हैं, हमसे भी बहुत सी बातें गलत हो गई। जब मालूम हुआ कि गलत है तो उससे रुजू कर लेना चाहिए कि भाई हाँ भाई हमसे गलती हो गई, हम आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे, इतनी बात है। उसके बजाय आदमी ये करना कि भाई आप पूरे शोबे को बदनाम कर दे रहे हैं, अकाबिर पर से एतमाद ख़त्म कर दे रहे हैं। क्या मतलब? जो बातें झूठ हैं उन्हें झूठ रहने दिया जाए, ये थोड़ी मतलब रहेगा। जो बातें झूठ हैं उसे ख़त्म किया जाए, जो सच है उसे बयान किया जाए। बाकी हमारे अकाबिर झूठे हो सकते हैं क्या? किसने कहा तुम्हारे अकाबिर? तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे ख़ानदान के अकाबिर हैं क्या? हमारे अकाबिर नहीं हैं। हमने क्या अपना अकाबिर योगी और मोदी को बना रखा है? नहीं कि अमेरिका के सदर को हमने अपना अकाबिरीन में से शुमार करे। अरे हमारे भी अकाबिर हैं वो, और इनसे अकीदत हो सकता है कि सामे से ज़्यादा हो, उनको सामे से ज़्यादा हो सकता है कि हमने पढ़ा हो। तो ऐसे ही चले अकीदत में अपना अकीदत को असबियत का रुख दे दिया कि हमारे हैं आपके नहीं की तरह। हमारे भी हैं वो अकाबिर, कौन उन पर कीचड़ उछाल सकता है? तो जो वाक़ियात इस तरह के हैं मौजू मनगढ़ंत, उसे बयान करने से अकाबिर की बेइज्जती नाउज़ बिल्लाह। हम में से क्या हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का क्या मुकाबला कर सकता है? उनके तक़वे का, उनके इखलास का, उनके ताल्लुक़ में अल्लाह का, उनके इल्म का कौन मुकाबला कर सकता है? 100 में से एक रत्ती भी नहीं कर सकते हम। फ़ज़ाइल आमाल के नाम से उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसमें से फ़ा का भी हम मुकाबला नहीं कर सकते, इल्म का मुकाबला क्या करें? तकाबुल की बात ही नहीं है। मुहद्दिसीन ने जिस हदीस को मनगढ़ंत करार दिया है उस हदीस पर हुक्म लगाना है बस, अकाबिर की शख्सियत और ज़ात पर लगाना मकसूद नहीं है। और हर जगह थोड़ी दावत तबलीग या फ़ज़ाइल की बातें आती हैं। अब जैसे यही बात आई, इसका ताल्लुक़ फ़ज़ाइल से थोड़ी है, दावत तबलीग से थोड़ी है। ये समझने लगे कि भाई आप दावत तबलीग को टारगेट बना लिए। हम टारगेट कहाँ बनाए? अब ये जितनी हदीसें आज के इसमें जो 2-3 आई हैं उसमें से कौन सी हदीस का ताल्लुक़ फ़ज़ाइल से है, यानी दावत तबलीग से है? नहीं है। एक सिलसिला चल रहा है दुरूस का, तो उसमें ये बातें आ रही हैं। आदमी असल थोड़ा दिमाग खुला रख के संजीदा सोच लेके सुनेगा तो समझ में आएगा। वो अनभक्त वाला कलर, वो क्या कलर होता हो? ऑरेंज कलर।
ऑरेंज कलर का दिमाग अगर हो गया, पूरा दिमाग पूरा जो है वो ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहा है, आंखें ऑरेंज हो गई हैं, सोच ऑरेंज हो गई है, तो अब वही भगवा कलर हो गया आपका। तो वैसी नज़र से सुन रहे हैं हर क्लिप, वैसी नज़र से देख रहे हैं। भाई संजीदा नज़र से देखो कि गुफ्तगू का रुख किधर है असल। इस वास्ते ये बात साबित है कि आदमी को बना संवर कर अच्छी तरह रहना चाहिए। सड़ी सूरत, सड़ा चेहरा, दाढ़ी अजीब, कपड़े अजीब, पसीने की बू और अजीब दिख रहे हैं, चेहरा देख के बात नहीं कर सकते, नज़र नीचे रख के बात करना पड़ेगा। नज़र नीचे रखने को समझ रहे हैं बहुत शरीफ आदमी है, हमारी शराफत नहीं है, आपकी खबासत है आपको देखा नहीं जा रहा है ये चीज़ है। तो आदमी हमेशा अच्छा रहना चाहिए जब भी देखें। तो ये मानन साबित है और अमलन भी दुरुस्त है। और असल तकब्बुर ये है कि आदमी हक़ बात नहीं मानना, ये असल बात है। गलती हमारी है, जैसे हम पहले थोड़ा जहाँ पर इस तरह के मौजू बातें आती थी तो उसमें थोड़ा हंस के मुस्कुरा के और कभी क़ह लगा के बात करते थे। बहुत से लोगों को तकलीफ़ हुई, लिखा कमेंट्स में कि भाई आप हंसे नहीं, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो छोड़ दिया हमने हंसना, संजीदगी से बयान करने लगे। ये मुस्कुराना, इसे हंसना नहीं बोलते। तो संजीदगी से बयान करें, ठीक है भाई, अगर तकलीफ़ हो रही है सामने को तो हम उसे छोड़ देंगे। मकसूद तो किसी को तकलीफ़ देना नहीं है ना, मकसूद तो जो मौजू और मनगढ़ंत हदीसें हैं उसकी वजाहत मकसूद है, इज़ाए मुस्लिम थोड़ी मकसूद है। लेकिन जब आदमी समझ में आ रहा है कि भाई ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है तो हम रवैया और अंदाज़ बदल लिए। लेकिन अभी भी आपके सुनने का अंदाज़ वही है कि जहाँ भी मौजू हदीस आए तो मनफी सोच से ही सुन रहे हैं कि हम किसी को टारगेट बना रहे हैं। जब दुनिया इतनी बड़ी है कि भाई आप राब्ता करो ना दारुल उलूम देवबंद से या बड़े मुहद्दिसीन से राब्ता करो कि इस हदीस को फ़लाँ साहब ने फ़लाँ किताब के और फ़लाँ उलमा के हवाले से मनगढ़ंत कहा है, ये बात सही है कि गलत है, वाज़ेह हो जाएगी बात। वो तो करने तैयार नहीं है, वो तो ऐसे दीवाना उठा मलिदा कुटा की तरह आएंगे, कमेंट करेंगे, निकल जाएंगे। क्या करना है अपने को बस। तो इल्मी काम तो कुछ करना नहीं है। तो इस वास्ते हक़ का इनकार करना दरअसल बड़ा तकब्बुर है। वो हक़ बात को नहीं मानना दरअसल वो किब्र है, वो अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। इससे अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।